हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, principle of democracy, principle of diagnostic and remedial teaching, principle of effective interaction, principle of pupil centeredness, principle of learning by doing। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी टीचिंग की जो मेन प्रिंसिपल्स है, यानी टीचिंग इनको फॉलो करने वाली होनी चाहिए। टीचिंग शुड स्टार्ट विद द डेफिनेट एम। टीचिंग को एक एम के साथ स्टार्ट होना चाहिए, यानी हमें अपना जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कोई डेफिनेट एम नहीं होगा तो हमारी जो टीचिंग है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपको मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्लास में पढ़ाना क्या है। जैसे अगर मेरा जो एम है वो क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना, तो मैं क्लास में आऊँगी, मैं आप लोग को क्या कराऊँगी, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस कराऊँगी। अगर मेरा एम ही डेफिनेट नहीं है, यानी मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ाना क्या है, यानी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, क्लास में आके मैं आप लोगों को कभी कुछ और की बात करूँगी, कभी कुछ और पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे से क्या होगा, जो हमारी टीचिंग होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सेम टाइम में टीचिंग क्या हो जाएगी, टीचिंग को कोहेरेंस होना चाहिए और डिफाइंडनेस होना चाहिए। कोहेरेंस यानी जैसे मैंने कल जो पढ़ाया है उससे कनेक्ट करता हुआ आज का टॉपिक होना चाहिए। जैसे पूरा चैप्टर है, तो जैसे हमारा चैप्टर जो है वो है एग्रीकल्चर, तो जो मेरे सारे टॉपिक्स होने चाहिए वो कोहेरेंस करते होने चाहिए एग्रीकल्चर से। ऐसा नहीं कि मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया तो कल मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ा दिया, परसों मैंने सीजन्स के बारे में पढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो डेफिनेट एम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी टीचिंग इज़ इनइफेक्टिव इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। यानी यहाँ पे को बच्चों का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चे भी क्या करें, पूरा मेरे को कोऑपरेट करें। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे आंसर दें, फिर वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, फिर मैं आंसर दें। अगर बच्चे ही क्लास में बैठे हैं और वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, कोई एक्टिव ही नहीं है, तो वो टीचिंग क्या है, एमलेस है। तो अगला क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड एंटरिंग बिहेवियर, यानी जो मेन पर्पस होता है टीचिंग का क्या होता है, एक डिज़ायर्ड चेंज लाना बच्चे के उसमें। यानी बच्चा को पढ़ाने से पहले और अब में उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड एंटरिंग बिहेवियर, तो हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे उसे नॉलेज आए और अपने जो उसका पास्ट है उससे उसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अंतर आए। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग विथ एक्चुअल लाइफ, यानी टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक्चुअल लाइफ से रिलेट करनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को बहुत अलग सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो उसकी एक्चुअल लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती है। तो जो लाइफ और लर्निंग है वो क्या है, एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं। तो ऐसा होना चाहिए, दे बिकेम सो इंटरडिपेंडेंट, सो नन ऑफ दिस एग्जिस्ट विदाउट इट। अगर लाइफ है तो लाइफ में लर्निंग ज़रूरी है, और लर्निंग है तो लर्निंग में लाइफ ज़रूरी है। तो यहाँ पे को क्या होना चाहिए, एक कनेक्ट करनी होनी चाहिए एक्चुअल लाइफ से। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हमें बच्चों का क्या करना चाहिए, जो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कुछ बच्चा जो क्लास में होता है वो बहुत डल होता है, कुछ ऑर्डिनरी होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो यहाँ पे जो बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें जिस बच्चे को जिस लेवल से आता है उसको वहीं से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी बच्चे से बोलना चाहिए कि आप नहीं पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं आता है। तो बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमने उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रियस, यानी द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम is child centered. According to the national curriculum framework, the student is the active participant and teacher are the facilitator। यानी जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। हमें बच्चे को ध्यान में रखकर उसको जो सारी शिक्षण है, टीचिंग है, उसको करना है। यानी बच्चे को हमें क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है। और बच्चा ही यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है। वो क्या करता है, उसको लर्निंग के लिए एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि आप ये सीखें, ऐसे सीखिए। तो जो मेन एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो टीचर को हमेशा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग मस्ट प्लान द होल टीचिंग विद द टेक प्लेस इन द क्लासरूम, यानी अगर वो जो क्लासरूम में पढ़ाना चाह रहा है उससे पहले उसे अपने घर से वो सब कुछ प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। अगर उनकी जो
सब कुछ प्रिपेयर है तो उनकी डिलीवरी जो, अगर वो लेसन को डिलीवर कर रहे हैं तो वो अच्छे से डिलीवर हो पाएगा। अगर लेसन अच्छे से डिलीवर होगा तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि क्लास में आओ आज चलो आज मैं तुम्हें ये पढ़ाता हूँ। तो टीचर में एटलीस्ट कम से कम उसने 5 मिनट्स ही बिफोर द क्लास उसका प्रिपेयर किया होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचर टू फॉलो द फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द क्लासरूम। यानी जो हमारी टीचिंग होनी चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। हर जगह की नीड क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी टीचिंग में। इंटरेस्ट भी होना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट में, हमारी लाइफ से लिंक करती होनी चाहिए, गेम होना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो। तो ये क्या है प्रिंसिपल, डिवीज़न, रिवीजन, मोटिवेशन, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, डिफाइनिंग, सिलेक्शन, प्लानिंग, मीनिंगलेस। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये हमारी जो पेपर है इसमें ज़रूर आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नोट्स के लिए आपको जो वीडियो है आप इसको पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।